अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट उरूज फरीद। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है और 90 रोज़ में पंजाब और केपीके में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। तो आज हम इस पर बात करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से। कंवर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे पूछते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना ज़रूरी है, असेंबलियाँ तहलील होने के बाद। इस चीज़ का इदराक इलेक्शन कमीशन को तो था, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने होमवर्क किया हुआ है या इलेक्शन कमीशन कोई डिले टैक्टिक्स शुरू करेगी कि फ़लाँ मसला है, हमारे पास सिक्योरिटी का मसला है, फंड्स के मसले हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है हुँ, कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से खत लिखकर मशावरत हासिल की और प्रेसिडेंट पाकिस्तान को 2 तारीखें दी, 30 अप्रैल और 7 मई। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 30 अप्रैल की तारीख पर वो मुत्तफिक हो गए, रजामंद हो गए और 30 अप्रैल का जो उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अब 30 अप्रैल की रोशनी में अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, रोड मैप पेश करेगा। मतलब आवाम के सामने कागजात नामजदगी की तारीखें, वोटराज की तारीखें, तमाम जो एक मरला होता है इलेक्शन करवाने का, वो शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हो जाएगी कि जब 30 अप्रैल के बाद ये तकरीबन ये इलेक्शन जो है 30 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएंगे और ये हुँ, शेड्यूल तमाम जो है ये रमजान के महीने में आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा अहम नुकता नजर ये आ रहा है कि अब ये सुबह पंजाब का तो हो गया था 30 अप्रैल, तो इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी इसी हवाले से अपनी कोई तारीख का मुतय्यन कर देंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत करने के बाद। तो ये मुमकिन है कि दोनों सूबों में एक ही दिन इंतखाबात हो जाए, 30 अप्रैल को हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, रोड मैप तैयार है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि भाई जो जराए वसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, जो ही तारीख मुकर्रर हो जाती है, जो आज 30 अप्रैल तारीख मुकर्रर हो गई, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हो गए। तो अब वो जिस तरह इलेक्शन में पाकिस्तान हदायत जारी करेगा, हुक्म जारी करेगा, ये तमाम इदारे उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। रेंजर भी पुलिस स्टेशन पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएगी और वजारत खजाना भी जो है जितना भी पैसा खर्च होगा, जितना इलेक्शन में पाकिस्तान तलब करेगा, वो देने का रवादार है, जिम्मेदार है, मजाज है। ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी और इलेक्शन जो है ये आपको 30 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएंगे। ये बेहतर नतीजा आया है, बेहतर बात हुई है और हमें तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस नतज को तस्लीम कर लें। जो भी पार्टी इस इलेक्शन में कामयाब होती है, हुँ, तो हारने वाली जमात को अपनी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उसको तस्लीम करे, ताकि पाकिस्तान में सियासी तौर पर इस्तेकाम आ जाए, माशी हालात बेहतर हो जाए। हज़ारों सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हुँ। वो दोबारा ओपन हो जाए। 15,000 से ज्यादा कंटेनर था कराची एयरपोर्ट पर बंद पड़े हैं, उनकी भी दरामद शुरू हो जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है वो भी खत्म हो जाए। तो लेकिन बड़ा बेहतर फैसला हुआ है, हमें सब इस पर इसको तायन करनी चाहिए। तो सर, क्या पीडीएम के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो इलेक्शन को डिले करवा सकें? तारीख दी गई है उस पर हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई ताखिरी हरबे नहीं होंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर सारा कुछ अमल दरामद किया जा रहा है। हुँ। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आज से तमाम इख्तियारात मिल गए हैं आर्टिकल 220 के तहत। तो कोई इदारा उनके रास्ते में रुकावट पैदा करने की रवादार नहीं होगा। तो सर, मुझे ये बताएँ कि इमरान खान इलेक्शन कैंपेन है, वो खुद लीड करेंगे, जबकि नवाज़ शरीफ तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है। तो क्या अवाम मरियम नवाज़ के कहने पर वोट देगी नून लीग वालों को? जबकि जो मरियम नवाज़ है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल अचीवमेंट कुछ ख़ास नहीं है। इमरान खान एक आम आदमी है, वो ज़ाहिर है जब इलेक्शन का अमल बढ़ चुका है, इलेक्शन की डेट फिक्स हो चुकी है, तब इमरान खान के तमाम सियासी बयानात की कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक काम करेगा। तो किसी सियासी जमात के तनकीद करने से या उस पर कोई अदम एतमाद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने इंतखाबात करवाएगा। तो इसमें इमरान खान का कोई किसी किस्म का भी अमल दखल नहीं होगा। जमात है, कामयाब हो गई,
तो उनकी जमात पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब हो जाएगी। अगर वो अवाम ने वोट दिए, अवाम का मैंडेट है और पोलिंग स्टेशन पर अवाम अपनी पूरी ताकत के साथ अपना वोट कास्ट करेगी। तो ये तमाम मामला नज़र यही आ रहे हैं कि अब इमरान खान को भी चाहिए कि अपने तमाम उम्मीदवारों ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में लेके आए जो पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर कर सके और बेहतरीन अपना पार्टी का मंशूर पेश करे, अमन-ए-ईमान करे। तो पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है उसको खात्मे के लिए अपने इंतखाबात में वो हिस्सा तो लेंगे, वो हुँ। उनके कहने पर असेंबली डिसॉल्व हुई थी। तो अब जो पार्टी इक़्तिदार पे आ गई, बस आप ये समझें कि जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्टी इक़्तिदार पे आ गई, तो वो आइंदा कौमी असेंबली के इंतखाबात में उसी को कामयाबी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम सियासी जमातों के लिए। तो सर इस वक़्त महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या पीडीएम इलेक्शन में जाने से फ़ायदेमंद हो सकता है क्या पीडीएम को? जबकि देखा जाए तो पीटीआई को तो हर तरफ से फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो तहरीक-ए-इंसाफ को ही फ़ायदा पहुँचा है ना। हुँ। तहरीक-ए-इंसाफ की का ही एक मुतालबा था कि वो असेंबलियाँ डिसॉल्व की, कुर्बानी दी और इसके बाद वो अदालती जंग भी लड़ी उन्होंने। तो फ़ायदा तो तमाम बाज़ नज़र में तहरीक-ए-इंसाफ को पहुँचा है ना। और तहरीक-ए-इंसाफ का जो मकसद था कि अभी मुल्क में दोनों सूबों में इंतखाबात करवाए जाएँ, वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अब इसको बाकी जमातें जो हैं, सियासी जमातें, वो भी अपना-अपने मैदान में आएँ, अपने मशूर पेश करें। अगर अवाम ने उन पे एतमाद किया तो वो हुकूमत में आ जाएँगे अगर इतने एतमाद नहीं किया तो अपोज़िशन में चले जाएँगे। लेकिन बहरहाल इस वक़्त सारी बागडोर जो है वो अवाम के हाथ में है और अवाम जिस पार्टी को चाहेगी, वही इक़्तिदार में ले आएगी। क्या ये इलेक्शन शफ़ाफ़ होंगे? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो बड़ी ज़ाहिर है बड़ी मज़ामत भी की देखी भी रहे, उनके पास तनकीद भी होती रही। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जितने फैसले किए मेरिट पे किए, तमाम फैसले मेरिट पे किए और इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन में जो तनकीद की, वो चूँकि पॉपुलर लीडर हैं, वो हर इदारे पर उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा, जिस पर उन्होंने तनकीद ना की हो, तो ये उनका सियासी हक है। तनकीद करने में कोई बुराई नहीं है, तनकीद करने से इदारे मज़बूत होते हैं। तो ज़रा इमरान खान की अपनी पॉलिसी थी और हमें उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपना काम आईन और कानून के मुताबिक अदा किया है। और अब मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, मैं सच टीवी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने सच की रवादार रखी, सच का जो लोगो रखा था, उस सच के मुताबिक काम किया। तो मैं हुँ। पूरी सच टीवी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी हक की बात की है, सच की बात की है, मुबालगाबाजी नहीं की, शायद किसी तरह से भी उन्होंने कोई डिसइन्फॉर्मेशन नहीं की। तो ये सच टीम का क्रेडिट जाता है और चेयरमैन मेरे दोस्त हैं खान नकवी साहब, तो वो हुँ। उनको भी हम बड़े ख़ाज तहसीन पेश करते हैं कि उनकी इस शानदार टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। खबर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।